दोस्तों तो कल के दिन दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इन दोनों ही आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखेंगे। इसके अलावा दो आईपीओ की लिस्टिंग भी होने वाली है, तो इनके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के अराउंड हो सकती है और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और बाकी के आईपीओ के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 807 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 937 रुपये के अराउंड हो सकती है। हालांकि अभी प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो कल के दिन अगर मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग इससे भी ऊपर हो सकती है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 2340 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये आईपीओ हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है। लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेयर्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो उसके बाद इसमें और ज़्यादा उछाल की संभावना कम है, यानी कि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, यानी कि लिस्टिंग के बाद आप देख लें कि किस तरह का प्राइस एक्शन है। अगर इसमें आपको जंप देखने को मिलता है तो कुछ देर के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। नेक्स्ट टाइप है धूर ट्रांसमिशन आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 871 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 1131 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 4420 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका भी बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन ये कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो लिस्टिंग के बाद इसके भी शेयर्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। हालांकि ये डिपेंड करता है कि बड़े इन्वेस्टर्स का किस तरह का इसमें डिमांड रहता है, यानी कि आईपीओ में तो खूब एप्लीकेशंस लगा है, तो लिस्टिंग के बाद भी अगर उनकी ओर से बाइंग आती है तो हो सकता है कि शेयर्स में और आपको उछाल देखने को मिल जाए, लेकिन जो भी उछाल है वो आपको टेम्पोररी ही देखने को मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए इसमें उछाल देखने को मिल जाए, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती ही है, उसके शेयर सेटल होते ही हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाए। यानी कि लिस्टिंग के बाद आप देख लें कि किस तरह का यहाँ पर प्राइस सेक्शन बन रहा है। अगर इसमें उछाल आता है तो इसको होल्ड करें, और अगर हेवी सेलिंग आती है तो प्रॉफिट बुक कर लेना ही अच्छा रहता है। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट ऐप है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग मंगलवार को होने वाली है। प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1926 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट लिस्टिंग की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है सीप रॉकेट आईपीओ। यह आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम अभी 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4928 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी शानदार लिस्टिंग की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है, यानी कि मंडे को अलॉटमेंट है। प्रीमियम अभी 83 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4316 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। यह आईपीओ 17 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और 19 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 201 है और आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1700 करोड़ का है। इसमें 1200 करोड़ का फ्रेश इशू
और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉइज़ के लिए 19 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डीआईआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी है। साथ ही यहाँ पर एफआईआईज भी देखने को मिल रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर आईपीओ में 22 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1700 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 22 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओके एंकर लिस्ट है, ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 4 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 9 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं और इसके अलावा 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। इसका प्रीमियम 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2294 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 15% से ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग की उम्मीद है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट आईपीओ है होरिजोन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ। ये आईपीओ भी 17 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और 19 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 24 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2600 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसमें एम्प्लॉइज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल आईपीओ में 54 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 2600 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 54 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि शानदार एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 27 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, कि म्यूचुअल फंड भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगा है, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। इसका प्रीमियम 3.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 875 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो इसका लो प्रीमियम है। वैसे मैंने इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट आईपीओ है संकेश ज्वेलर्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 160 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। यह आईपीओ 18 अगस्त से यानी कि मंगलवार से खुलने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ। यह आईपीओ भी मंगलवार से खुलने वाला है। इसका प्रीमियम 53 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2173 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है गाजा अल्टरनेटिव एसेट का आईपीओ। यह आईपीओ 19 अगस्त से ओपन हो रहा है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ। अब इस आईपीओ का ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 85 रुपये के ऊपर ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसका प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि इसका प्रीमियम अभी कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा या एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होने की इस आईपीओ से उम्मीद है। तो जैसे इसकी पूरी डिटेल्स अपडेट की जाती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है स्काईवेज एयर का आईपीओ। यह आईपीओ 24 अगस्त से ओपन होने वाला है और इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग की उम्मीद है। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।